दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार, गोगी पर मर्डर, एक्सटॉर्शन, पुलिस पर हमला करने के कई मामले थे। मैं जितेंद्र गोगी सेंटर कर रहा हूँ आज दिल्ली पुलिस के सामने गुड़गांव कासा गंजी के अंदर। ठीक है, हमें चारों तरफ से घेर लिया और मेरा इनकाउंटर हो सका, इसलिए मैं सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे सारे भाई मेरे साथ कुलदीप है। ठीक है, रोहित, कोई हथियार नहीं हमारे पास। हमारा भाई कोई हथियार जल्दी। ठीक है, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल, आखिरकार कोर्ट परिसर में कैसे पहुंची बंदूक? पुलिस ने जवाबी फायरिंग में गोली चलाने वाले पर भी चलाई गोली। गिरफ्तारी के समय उस पर था लगभग 8 लाख रुपए का इनाम। पिछले साल पुलिस ने गुरुग्राम से किया था गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज गैंगवार हुआ है, 3 आदमी की इसमें मृत्यु हो गई है। सोचने की बात यह है कि कोर्ट के अंदर किस प्रकार से लोग हथियार लेके चले जाते हैं, किस तरह से लोग वकील की वेशभूषा में चले जाते हैं। कोर्ट में अंदर जब व्यक्ति आसानी से हथियार लेके जा सकता है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। दिल्ली में जब वकील, कोर्ट, न्यायालय कोई भी सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर आवाज़ उठना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है पूरी तरह से। कोर्ट के अंदर 3 आदमियों का मर्डर होना और कोर्ट वकील की ड्रेस में जाना, ये भी कोर्ट के लिए एक पुलिस के लिए कोर्ट की सुरक्षा के लिए पुलिस को दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिल्ली के अंदर जो है छोटे छोटे 3-6 कोर्ट हैं। इन कोर्टों के अंदर भारी संख्या में क्लाइंट आते हैं और ऐसे में जो लोग अपने वकील की ड्रेस पहन के, वकील के साथ चल के जो हथियार लेके चले जाते हैं, अगर सुरक्षा एजेंसियां सावधान नहीं रही तो देश के अंदर और कोर्ट के अंदर बाकी बहुत बड़ी घटना हो सकती है कभी भी। ये जो आज की जो घटना है दिल्ली के अंदर जो हुई है रोहिणी कोर्ट में, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था के ऊपर हाथ सवाल उठाती है और कोर्ट की सुरक्षा के ऊपर भी सवाल उठाती है। इससे ये प्रतीत होता है कि कानून व्यवस्था दिल्ली के अंदर ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस अपनी कोर्ट की कानून व्यवस्था को कम से कम सुरक्षित करे। जब कोर्ट, न्यायालय, न्यायाधीश ये सुरक्षित होंगे तभी आम लोगों को न्याय मिल पाएगा। रोहिणी कोर्ट में आज बड़ा ही दुखद दिन है और बहुत ही प्रश्न चिन्ह है, सवालिया निशान है शासन प्रशासन पर, क्योंकि इतनी लेयर सिक्योरिटी के बाद, इतनी सुरक्षा, सघन सुरक्षा के बाद, मेटल डिटेक्टर के बाद भी कोर्ट के अंदर स्पेशल जज श्री गगनदीप सिंह जी की कोर्ट में असलाह पहुंचना और उसके बाद 3 लोगों पर हमला होना, जिसमें एक विटनेस बॉक्स में ही 2 की तो तुरंत कोर्ट के अंदर मौत हो जाना, एक की हालत नाजुक बनी हुई है और ये सवालिया निशान है। और बात ये नहीं कि क्रिमिनल हैं या गैंगस्टर हैं या गैंगवार है, ये नहीं, लेकिन सवालिया निशान है कि प्रश्न है सिस्टम पर कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद की गई थी 30 हज़ारी की घटना के बाद और डिफरेंट कोर्ट्स की घटनाओं के बाद, इस पर क्या है। इस पर शासन प्रशासन किस तरह से कोर्ट के अंदर प्रेमिसेस में साइलेंसर लगा के हत्याएं कर देना और इस तरह से ये करना, ये एक प्रश्न है और बड़ी दुखद बात है और हमारे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसकी वजह से इस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी सभी जगह और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी पड़ेगी, चाहे जिला अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट्स हो, इस तरह से ऐसी घटनाओं की जिससे कि पुनरावृत्ति न हो सके। ये बहुत ही सवालिया निशान, एक आम आदमी के ऊपर जहन पर प्रश्न छूटता है कि अगर कोर्ट के अंदर, कोर्ट के प्रेमिसेस में गवाही देने आने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है तो कैसे निष्पक्ष गवाही की हम कल्पना कर सकते हैं, कैसे हम आशा कर सकते हैं गवाह निष्पक्षतापूर्वक गवाह देगा और सच्चे केस में दोषी को दंड मिलेगा और निर्दोष साबित हो पाएगा। इसलिए एसएसयू, जस्टिस फॉर ऑल, न्याय कैसे सबको उपलब्ध हो पाएगा, ये सवालिया निशान है। इसके लिए शासन प्रशासन को बहुत ही गंभीर निर्णय लेकर इस पर चिंता जाहिर करके करना चाहिए, क्योंकि आज जो रोहिणी कोर्ट में हुआ बहुत ही दुखद है। नमस्कार, मैं एडवोकेट सिमरन सड्योरा 30 हज़ारी कोर्ट से और मेरे साथ हैं एडवोकेट ज्योति मिश्रा। आज हम लोग जो लाइव हुए हैं, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये है कि रोहिणी कोर्ट परिसर के अंदर जो आज दुर्घटना हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, वो घोर, उसका हम लोग उसकी निंदा करते हैं। ये बहुत ही गलत काम है जो कोर्ट परिसर के अंदर हुआ है। इसमें वकीलों की सेफ्टी के ऊपर दोबारा से एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि वकील कहाँ तक सेफ़ हैं, और वो भी कोर्ट के अंदर। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस वहाँ पर थी, उसके अपने सारे वेपन्स के साथ, वो क्या कर रही थी।
हाँ, इस घटना के बारे में जैसे आपको पता चला होगा कि इसमें लेडी एडवोकेट भी एक इंजर्ड है। तो वुमेन सेफ्टी की भी अगर हम बात करें, क्योंकि हम वुमेन एडवोकेट फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो वुमेन सेफ्टी कहाँ है। मेरी एक जूनियर थी जो उस टाइम वहाँ पर मतलब प्रेजेंट थी उस कोर्ट के आसपास। तो उसका अचानक से मुझे फ़ोन आया कि मैडम ऐसे करके कोई बात हो गई है। तब मैं और मेरी टीम हम लोग वहाँ पर गए। तो ये हादसा देख के ऐसे लग रहा था जैसे दिल हिल गया कि जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ़ मानते हैं, वहीं पर ही हम सबसे ज़्यादा हमारे साथ जो है वो गलत जो हो रहा है। ऐसी हत्याओं को अंजाम कोर्ट परिसर के अंदर ही दिया जा रहा है। तो ये जो एक सेफ्टी इशू है, सिर्फ जजेस के लिए या सिर्फ एडवोकेट्स या वुमेन एडवोकेट के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इस सब के आगे हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आगे से ऐसी घटना ना हो, यही हम आगे से विश करते हैं। थैंक यू। मीडिया के माध्यम से सुनने में आया कि रोहिणी, दिल्ली जैसे शहर में और रोहिणी कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने जो है अपराधियों द्वारा जो गोली चलाई गई है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि प्रशासन और सत्ता जब दिल्ली में कोर्ट जैसी जगह जब सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान का क्या होगा। मैं शासन प्रशासन और माननीय न्यायालय से गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और शासन प्रशासन के ऊपर भी लगाया जाए। विवेक पाल्टाई, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय महासचिव और पर्सन। कोर्ट परिसर में इस प्रकार की घटना घटित होना बहुत ही निंदनीय है। इस घटना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और दिल्ली ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष की सभी अदालतों में कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना का दोबारा से दोहराव न हो।